तो थोड़ा कुछ थ्योरी पढ़ा देता। इसने हमसे एक चैप्टर पढ़ना है आपको, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल इस नाम से एक चैप्टर है। जिसमें देखो क्वेश्चन कैसे थ्योरी होती है। एक तो साइन रूल है, इसको लॉ ऑफ साइंस भी कहते हैं, साइन रूल या लॉ ऑफ साइंस। इसमें स्पीड को इंक्रीज करेंगे हम लोग। इसमें एक मिनट, जिसमें साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के बीच में रिलेशन, मतलब रिलेशन बिटवीन sides ABC and angles, angle A, angle B, angle C, or simply ABC। एंगल सिंबल देना कोई जरूरी नहीं होता है। इनमें रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। वो रिलेशन क्या है? A रेशियो B रेशियो C, साइन A रेशियो साइन B रेशियो साइन C। पहला ये। दूसरा रिलेशन है, इसी को बनाया जाता है ऐसा करके, रेशियो हटा के मान लो k ले लोगे तो a इक्वल टू k साइन a, b इक्वल टू k साइन b, c इक्वल टू k साइन c। यहां से एक और रिजल्ट निकल सकता है, साइन a डिवाइडेड बाई k, साइन b डिवाइडेड बाई k, साइन c डिवाइडेड बाई k। ये साइन रूल है। इस पे क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको बुक में? आप क्वेश्चन बनाओगे जब, अगर आपके पास बुक होगा या बुक परचेज करोगे तब क्वेश्चन कुछ ऐसा मिलता है। खुद सोचो ना, अगर 1 2 3 4 5 6 है सर, तो ऑब्वियस सी बात है 5 देके गायब कर देगा। कॉमन सेंस, अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते भी हैं तो 5 देके गायब कर देगा आपके लिए। या फिर ऐसा टाइप 1 क्वेश्चन, if angles of a triangle are 30 degree, 60 degree and 90 degree, then what is the ratio of their sides? If the angles of a triangle are 30, 60 and 90 degree, then what is the ratio of their sides? तो भाई ए बी सी तीनों पता है आपको और साइड का रेशियो निकालना है, तो आसान है, किसी को ए किसी को बी किसी को सी मान लो। ए रेशियो बी रेशियो सी 30, 60 and 90। अब बताओ 30, 60, 90 तो ले लिया सर, लेकिन यहां देखो ठीक से, साइड का रेशियो साइन के एंगल्स के रेशियो के बराबर है। इसका मतलब यहां पर साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी निकालेंगे, साइन 30, साइन 60, साइन 90। एग्री करो, यस और नो? यस सर। अब बताओ, ये भाई साइन ए साइन बी साइन सी तो रेशियो ऑफ ए बी सी है। साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते सर, उसको इंटीजर बनाना होगा। बताओ तो इंटीजर बनाने के लिए क्या करें? किससे मल्टीप्लाई कर दे सर 2 से। 2 से, बिल्कुल सही। इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी सी का रेशियो मिल जाएगा
2 से मल्टीप्लाई करने पे 1 बन जाएगा, ये √3 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। पहला टाइप का ये क्वेश्चन है सर। आप एक बार देखो ठीक से इसको, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर हम और भी 1 मिनट और भी क्वेश्चन पे आएंगे अभी हम। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अच्छे सवाल हम लेके आए हैं आपके लिए, जिनको प्रैक्टिस करने से चैप्टर का नॉलेज बेहतरीन होगा। इसमें किसी को दिक्कत है या सब समझ में आया? आ रहा भास्कर सब समझ में? Yes, sir. चलो क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पेज नंबर 2, पेन कॉपी रेडी रखो तो ट्राई करना, क्वेश्चन सिखाना है इसमें। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल are 3, 5, are 3 centimeter, 5 centimeter and 7 centimeter. Prove that the triangle is obtuse angle triangle and find the obtuse angle. Prove that the triangle is obtuse angle triangle and find the obtuse angle. देख लो ठीक से भाई। If the sides of a triangle 3 centimeter, 5 centimeter and 7 centimeter, prove that the triangle is obtuse angle triangle and find the obtuse angle. चलो कुछ बेसिक क्वेश्चन है, सीखना चाहिए। थोड़ा क्लोज कर दें। साइड्स तीनों दे रखा है और एंगल को ऑब्ट्यूज दिखाना है। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए। चलो देखते हैं, ध्यान से देखना। इसके रिगार्डिंग जो फॉर्मूला यूज होगा वो सीखो ठीक से। एक फॉर्मूला पढ़ना है कोसाइन रूल, ये भी सिखाए थे कभी, किसी बच्चे को याद है कोसाइन रूल? किसी बच्चे को कोसाइन रूल याद है? cos A इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2bc। याद आता है? नहीं तो देखो ध्यान से अच्छे से, इसका 3 फॉर्मूला सिखाया है, cos A का, cos B का, cos C का। इसका फॉर्मूला कैसे याद आएगा? A है तो माइनस ए स्क्वायर, बच गया B और C, जो बच गया उसके स्क्वायर का सम, नीचे उनका प्रोडक्ट और साथ में 2। cos B है तो माइनस बी स्क्वायर, बच गया A और C, उन दोनों के स्क्वायर का सम, नीचे 2ca। C है तो माइनस सी स्क्वायर, बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे 2ab। क्या ऐसा सिखाया कभी? यस और नो? याद आता है किसी बच्चे को फॉर्मूला सिखाए हैं? आशुतोष
सर वहाँ पे cos b का सर डिनोमिनेटर में 2ca होगा या फिर सर 2ab होगा? 2ab क्यों? यहाँ सीखते हैं, a है तो माइनस ए स्क्वायर, बच गया जिसका स्क्वायर का सम नीचे में उनका प्रोडक्ट। b है तो b स्क्वायर, बच गया उसका स्क्वायर का सम नीचे 2c है। c है तो c स्क्वायर, बच गया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। सही तो है? क्या? यस अब सर। देखो यहाँ पे उसने बोला साइड्स दे रखा 3 5 7 सर, प्रूफ करना ट्रायंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का डेफिनेशन हमने पढ़ा है कि कोई एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, कोई एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। एक काम करो तो बारी बारी से सारा वैल्यू रख के देखो तो कौन सा एंगल आता है सर। चलो cos a बताओ, चल तो bc, इसको a मानो, इसको b, इसको c। b स्क्वायर c स्क्वायर 25 प्लस 49 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2bc 70। कैलकुलेट करो जल्दी से। c स्क्वायर 49 प्लस 9 माइनस 25, कैलकुलेट करो जल्दी से। 9 प्लस 25 माइनस 49, 2ab 2ca। बताओ जल्दी से कितना आता है पहले का आंसर। पहले के आंसर बताओ जल्दी से कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर। सर 13/40। 13/40 सही है। दूसरे के आंसर जल्दी से बताओ। दूसरा कितना आता है? 11/14। 11/14। नेक्स्ट बताओ। -5/10। -5/10 मतलब -1/2। यस, चलो ठीक है। अब बताओ सोच के भाई, पहला एंगल दूसरा एंगल तो सर पॉजिटिव आया, cos पॉजिटिव फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो जाएंगे नहीं सर। तो बता सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाएंगे क्यों? सवाल पढ़ के समझ में आ जाएगा। कोई हिंट पकड़ो ठीक से, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों नहीं सोचेंगे? सर क्योंकि ट्रायंगल एक मिनट, बारी बारी से अर्णव आप बताइए। ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होता है, तो उससे ज्यादा एक्सीड तो कर ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सटीक जवाब है। और किसका क्या जवाब आ रहा था? मेरा सर, क्योंकि ट्रायंगल है सर। ट्रायंगल है, बिल्कुल सही। ट्रायंगल है तो सम 180 होगा, तीनों का मैक्सिमम 180 होगा सर, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो शुरू होता है 270 से 360 के बीच में, तो cos वहां पॉजिटिव लेने का मतलब ही नहीं निकलता है। अब रह गया भाई, ये दोनों जरूर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ओके, आ जाओ इसके पास, c के पास, c है माइनस में, cos c माइनस में, c निगेटिव होता है सेकंड और थर्ड में, सॉरी cos निगेटिव होता है सेकंड एंड थर्ड में, थर्ड में भी नहीं जाएंगे, थर्ड होता है 180 से ज्यादा। बच गया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में। और हमने देखा है कि ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए, डेफिनेशन ऑफ ऑब्ट्यूज इज आल्सो व्हिच इज मोर देन 90 बस बट लेस देन 180। मतलब यहां से लॉजिक क्या लगाएंगे? वैसे भी किसी बच्चे को डायरेक्ट याद है cos c -1/2, बताओ c एंगल कितना होगा, जल्दी से बताओ। cos 2π/3 which means 120 डिग्री, बहुत अच्छे। देखो एंगल c बराबर 120 डिग्री। अब देखो भाई, एक एंगल 90 से बड़ा मिल गया, तो दैट इज ट्रायंगल इज
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऑटोमेटिक आपको ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ये कोई बहुत बड़ा लॉजिक तो नहीं था, आपके लिए भी आसान था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। पेज नंबर 3 पे आते हैं। पेज नंबर 3 देखो, एक बेहतरीन सवाल है। एन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए है 45, एंगल ए है 45 डिग्री, एंगल बी है 75, बी है 75 डिग्री। अब प्रूफ करके दिखाना है, प्रूफ दैट a plus c root 2 2b, a plus c root 2 बराबर 2b। चलो पहले आप ट्राई करो 2 मिनट। a plus b sorry a plus c root 2 is equal to 2b। जिनसे बनता बनाइए, बाकी लोग सीखिए मेरे साथ। देखो अगर a पता है 45, b पता है 75, तो जरा c बता दो कितना है पहले जल्दी से। 60 डिग्री। 60। ओके, हमने अभी देखा साइन रूल, सिंस साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी, ये a to b to c के बराबर है, तो a की जगह साइन 45 रख दो, b की जगह 75 रख दो, और c की जगह 60 रख दो। a रेशियो b रेशियो c, साइन 45 1/2। किसी को साइन 75 याद है? cos 15 के बराबर होता है, दिमाग लगाओ। √3 plus 1/2 plus 1/2 root। गुड, दिस इज √3/2, a रेशियो b रेशियो c। यहां तक एग्री कर लो जल्दी से। यहां तक अगर प्रॉब्लम हो भी रहा हो तो साइन 75 में हो रहा होगा। याद करो आशुतोष, क्या प्रूफ किए थे साइन 75 cos 15? याद आ रहा है भास्कर, राजशेखर? यस सर। चलो अब यहां से सॉल्व करना है। सबसे प्राइमरी स्टेप तो देखो लाना तो ऐसा है सर, सबसे प्राइमरी स्टेप है पहले आप नीचे वाला गायब करो। बताओ इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? √2, 2√2 और 2 का एलसीएम 2√2 सर। 2√2, बिल्कुल सही। 2√2 से तीनों को मल्टीप्लाई करो, इसको 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा? 2। इसको करेंगे बचेगा √3 plus 1। इसको करेंगे कितना बचेगा? √6 होगा। 2 से 2 कट जाएगा, √2 into √3 √6। यस सर। यहां तक चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। तो देखो अब अगर यहां तक सब समझते हैं, थोड़ा सा और ध्यान दे दो, बन जाएगा सवाल। भाई ये रेशियो में है, लेट रेशियो भी मान लो k मान लेते हैं, तो a का वैल्यू होगा 2k, एग्री करना। b का वैल्यू होगा √3 plus 1 into k, और c का वैल्यू होगा √6k। यस और नो? यस सर। चलो एलएचएस के पास चलते हैं। एलएचएस में मांगा है आपसे a plus c √2। a की जगह 2k पुट कर देंगे हम, c की जगह √6k पुट कर देंगे, और ये √2 है। दिस इज 2k plus √6 √2, √12 होगा ना, √12 को लिखेंगे 4 into 3, 4 से कितना बाहर? √6 √2 √12 को लिखेंगे 2 into 2 into 3, 2 का पेयर लगा, बाहर कितना आएगा? 2। 2।
√3k, 2 और k कॉमन ले लो, अंदर बचेगा √3 + 1। बताओ तो √3 + 1k किसके बराबर है? B के। b, this is 2b = RHS। देख लो भाई ठीक से। किसका स्क्रीनशॉट लो, अब पूछो कहाँ प्रॉब्लम है इसमें। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट जो आ रहा है पेज नंबर 4 में, आपको सोच सोच के बनाना है अच्छे से। एंड ट्रायंगल ABC, sin A by 7, sin A divided by 7, sin B divided by 6 and sin C divided by 5. Prove that cos A ratio cos B ratio cos C is equal to 7, 19, 25. 7, 19, 25. चलो ट्राई करो। कम से कम जितना बता दे रहे हैं ना उसको प्रैक्टिस करना। हो सकता है सवाल आपसे बने नहीं भी बने, लेकिन मेरे बताने के बाद आपसे हमेशा बने, ऐसा तो हो। आइए सीखते हैं। ध्यान दो, लाना है सर cos A cos B cos C में रिलेशन, तो ध्यान देना तो अच्छे से। sin A by 7, sin B by 6, sorry equal to that, sin C by 5। देखो इसको अगर एक साथ पलट देंगे ऐसा, तो ऐसा लिख सकते क्या, 7 by sin A एलडी करना, 6 by sin B, यस और नो? क्या पॉसिबल है कि एक साथ पलट देंगे तो सब पलट जाएगा ऐसा? यस सर। यस ओके, इसको कंपेयर करो तो, कंपेयरिंग A by sin A, देखो हम जो इशारा कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको, B by sin B, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा ना हमने, तो बताओ तो A कितना होगा? 7 B 6 एंड C, 5 बहुत अच्छे। Therefore A बराबर 7, B बराबर 6, C बराबर 5। हमको तो नहीं लगता कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगा आपको, यहाँ तक तो सब ठीक है सर। अब आ जाओ LHS के पास, cos A रेशियो cos B रेशियो cos C। मतलब cos A का फॉर्मूला क्या था, -a² b² + c² 2bc। यस और नो?
cos b क्या सीखा, माइनस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2ac, cos c माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab। ऐसा लगता है 2 से 2 कट जाएगा सब नीचे से। यस चलो पेन कॉपी निकाले रहो, जरा एबीसी पुट करो तो फटाफट सॉल्व करो, बताओ ये कितना आता है, फिर बताओ ये कितना आता है, 2 को हटा देना, फिर बताओ ये कितना आता है, जल्दी से सब सॉल्व करो सब लोग एबीसी पुट करके। यस यस बताइए। सर फर्स्ट का 2/5 आएगा। 2/5 सेकेंड, सब लोग चेक करो भाई, कैलकुलेशन है सर। एक मिनट, हाँ चेक करो, सही है, चेक करते जाओ फटाफट। पहले का 2/5 आता है, सब तो नहीं रहा है सब, चेक करना भाई अच्छे से। नेक्स्ट लॉ कितना आता है, सर 38/35। 38/35। नेक्स्ट सर 10/7। 10/7। और भी कोई एग्री करो तो हम अप्लाई करेंगे आगे, तीनों चेक करो जल्दी से, कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट रहिए सर। भास्कर, राजशेखर, ऋतिक, अर्णव जल्दी बताओ। इसका तो आवाज ही नहीं आता है।
आपका आवाज नहीं सही है, आपको म्यूट रहिए, आपका नेटवर्क हमेशा खराब रहता है। आप लोग देखिए ऋतिक, भास्कर एंड अर्णव। सर सही है सर, बट सही ऊपर है। से भी तो न्यूमरेटर में से भी तो सर 2 को कट कर सकते हैं ना। हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नॉर्मल मैथमेटिक्स है यहाँ पे। अब देखो क्या सिखाएं कि कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। एलसीएम बताओ इसका। अच्छा आप यहाँ करें क्या, इस 2 से काटने सबको? यस सर। आप बिल्कुल काट सकते हैं। आ जाएगा 1/5 रेशियो 19/35 रेशियो 5/7। एलसीएम 35 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। 35/5 रेशियो 35 into 19/35 रेशियो 35 into 5/7। ये 7 टाइम में 7 रेशियो, ये 19 रेशियो 25। आई बात समझ में? आता है समझ में? यस और नो? यस सर। गुड। अरे उसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैथ में थोड़ा बिल्कुल अलग कहानी सुनिए सर। इसमें जितना ज्यादा सवाल करोगे ना, इतना उतना ज्यादा फॉर्मूला पर पकड़ बनेगा। लगे चलो यार अब तो समझ में आ रहा है। इसमें थ्योरी थोड़ा, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा। अभी तक हमने देखो साइन रूल यूज किया, कोसाइन रूल यूज किया। अभी तक हमने 3-4 सवाल किए। एक सवाल और देखते हैं। पेज नंबर 5। ये भी अच्छा सवाल है। उसमें 5 ही नंबर होगा शायद। The sides of a triangle are this. The sides of a triangle are x, y, and root over x square y plus y square plus xy. Prove that the greatest angle is 120 degree. The greatest angle is 120. पहले ये बताओ ग्रेटेस्ट साइड आप ढूंढ पाओगे इसमें या फिर मुश्किल है? सोच के बताओ, इन तीनों में सबसे बड़ा साइड कौन लगता है? विथ लॉजिक। यस। एक्स वाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आपको ऐसा लगता है ये सबसे बड़ा होगा, लेकिन लॉजिक बताइए मुझे। सर वो a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसमें तो 2a भी होता है सर। और कोई लॉजिक बता सकता है इसका? मैं कह दूं कि ये सबसे बड़ा साइड है, कैसे गलत करोगे उससे आप? अर्णव कुछ सोच पा रहे हैं? नहीं सर। चलो हम सोच के दिखाते हैं आपको, देखना ठीक से समझना। ये सबसे बड़ा कैसे, देखो नजर रखो कैसे पता करेंगे। एक तो देखो सबसे पहले ये साइड्स है, तो आपको पता है कि x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। इस पे एग्री करो मेरे साथ पहले, साइड तो नेगेटिव होते नहीं कभी। ठीक है, ओके। अब देखो हम कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये भाई रूट में है और ये x है। अगर हम आपसे पूछे कि ऐसा लिख दें हम x को, अब इन दोनों बड़ा कौन है? अब तो भाई दोनों रूट में है, रूट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए।
ये है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस xy है, साथ में सारा पॉजिटिव, तो ऐसा लगता है ये बड़ा होगा, यस और नो? यस सर। हाँ, इसी तरह x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, आपके पास y है, y को लिख सकते हैं रूट y स्क्वायर, फिर से बड़ा होगा, एग्री करो? ओके ना, दैट इज रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy इज ग्रेटेस्ट साइड। क्लास 9 का थ्योरी यूज करो, हमने पढ़ा है किसी ट्रायंगल में ग्रेटेस्ट साइड के अपोजिट जो एंगल होता है वो भी ग्रेटेस्ट होता है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट याद आता है? द एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज ग्रेटेस्ट। क्लास 9th इनइक्वालिटी, यस नो? Yes, sir. ओके, चलो भाई, ये भी आपके सॉल्यूशन का ही पार्ट है। कैसे पता करें सबसे बड़ा कौन है? तो मैंने क्या बताया कि x y और these are the sides of triangle, therefore always positive means greater than 0। तो मैंने इसको कंपेयर किया, अब बोलेंगे सर ये तो रूट में है, तो x को भी रूट में ले लिए सर, रूट x स्क्वायर कर दिए। अब दोनों रूट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है प्लस xy है, सारा पॉजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है रूट के अंदर का ये टर्म उससे बड़ा होगा, तो रूट लगाने पे भी बड़ा होगा सर। इसी तरह y के लिए सोचें, दैट इज दिस इज ग्रेटेस्ट साइड। एक स्क्रीनशॉट ले इसका, चलो लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने, देखते हैं पेज नंबर 6 में। जब ग्रेटेस्ट मिल गया तो भाई अब तो बहुत आसान है, आप लगाएंगे कोसाइन रूल, कोसाइन रूल लगाएंगे, कोसाइन रूल। जैसे मान लो ट्रायंगल बनाएंगे तो सोच लें हम कि भाई इसको मैंने x माना है, ये y है और ये रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, ये है p, ये है q, ये है r। तो ग्रेटेस्ट एंगल 120 लाना है, बता दो किस एंगल को निकालना चाहिए, p q r, किसमें क्या निकालेंगे? कौन सा एंगल प्रूफ करना 120? बताओ, p q या r, कौन सा? Q. क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट साइड के अपोजिट का एंगल ग्रेटेस्ट होगा। ओके, लगा दो cos q बराबर माइनस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस, आप स्मॉल से दिखाएंगे ना इसको, पी स्क्वायर प्लस पी के सामने स्मॉल पी, क्यू के सामने स्मॉल क्यू और आर के सामने स्मॉल आर, ये सब सिंबल समझो ठीक से। बाई नीचे में 2pr, चलो वैल्यू बताओ, पी स्क्वायर, पी के सामने वाला पी है सर एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर के सामने आर है वाई स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर, क्यू तो देखो रूट में है, स्क्वायर करेंगे तो रूट का है, लेकिन आगे क्या लगा है माइनस, सब हो जाएगा माइनस, नीचे 2pr, दिस इज xy, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस xy बटा 2xy, -1/2 अभी आया था, बताओ -1/2 मतलब क्यू कितना डिग्री? आई बात समझ में? हाँ तो दोस्त समझ में आया बात? Yes, sir. सीखने लायक सर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप वही है जिसके पहले आपने स्क्रीनशॉट लिया, कि आपने ये बताया कि भाई कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आया है, कुछ दिन पहले हम जिक्र किए थे आफ्टर स्कूल देन कॉलेज की बात, उसमें ये बताए थे आपको हम किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, साथ में ये भी बताने का प्रॉमिस किए थे कि आपको एक दिन सिखाएंगे हम कि आखिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव क्यों होते हैं, सेकंड में साइन ही पॉजिटिव क्यों होता है, साथ में कॉसेक भी है, थर्ड में टैन ही पॉजिटिव क्यों होता है, कॉट भी साथ में है, और फोर्थ में कॉस ही क्यों पॉजिटिव होता है, सेक भी साथ में। क्या किसी बच्चे को रीजन पता है इसका?
आप में से किसी बच्चे को रीजन पहले से पता है तो बोलो। नो सर। नो। अर्णव, आपने कभी सुना है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ही पॉजिटिव क्यों होता है? यस सर, सुना है। वो उसका जो PYH वाला फॉर्मूला होता है ना, उसके अकॉर्डिंग से होता है। मतलब याद नहीं आ रहा एक्चुअली। चलो हम रिवाइज करा देते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा, आपको आपने पढ़ा होगा जरूर। और ऋतिक, अनुराग, ये सब देखिए ठीक से। भास्कर आप भी। सीख लो इसको, फिर हम लोग अपने सवाल पे आ जाएंगे। थ्योरी याद आ गई मुझे, बता देते हैं। इसमें हमने पढ़ा है ऑल पॉजिटिव। ध्यान से देखना जो बताएंगे। जो कन्वेंशन है साइंस का, उस पे आते हैं। हमने जो पढ़ा है, राइट चलने पे पॉजिटिव, लेफ्ट चलने पे नेगेटिव, अप चलने पे पॉजिटिव, डाउन में नेगेटिव। यहां तक तो सारे बच्चे जानते हैं। और सर्किल है तो रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव। सर्किल है तो रेडियस तो भाई लेंथ है ना। इसका मतलब अगर कोई, मान लो आप यहाँ खड़े हैं ए पे, तो आप बोलेंगे सर हम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका पोजीशन निकालो कि ये है कैसे। इसके लिए देखो, पहले एक्स पे चला जाता है, एक्स पे चले, देन फिर वाई पे चले, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप रेडियस भी बता सकते हैं, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव। इस कन्वेंशन का यूज करो तो मान लो थीटा को एंगल, कन्वेंशन का यूज करो सही से। राइट चले कैसा साइन आएगा? प्लस। आप चले हैं ऊपर, कैसा साइन आएगा? प्लस। देखो तो थीटा के सामने, थीटा के सामने P पॉजिटिव, नीचे बेस भी पॉजिटिव, और हाइपोटेनस तो आपका रेडियस ही है सर, ये ऑलवेज पॉजिटिव। एग्री करो। जब P भी पॉजिटिव, B भी पॉजिटिव, H भी पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव, क्योंकि साइन इज P रेशियो P by H, साइन इज रेशियो P by H पॉजिटिव, cos is ratio of B by H positive, tan is ratio of P by B positive. Means फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ऋतिक, समझ में आई बात? यस सर। गुड सर। आते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, देखते हैं। इसका यूज यहाँ कर लेंगे हम लोग, इसका यूज थोड़ा इधर लिख देते हैं। चलो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। मान लो आप घूमते घूमते यहाँ आ गए, आप घूमते घूमते इस क्वाड्रेंट में आ चुके हैं। 1 मिनट, डायग्राम थोड़ा देखिएगा आपको। घूमते घूमते आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुके हैं। अब यहाँ पहुंचने के लिए देखो, रेफरेंस पॉइंट तो ऑरिजिन ही है ना। आप ऐसा चलेंगे, यहाँ तक आएंगे, फिर आप ऊपर चलेंगे। देख लो रास्ता यही ना होगा। रेफरेंस पॉइंट अगर आपका सेंटर है तो रास्ता तो यही है सर आने का। रास्ता जब ये है, देखो आप लेफ्ट चले हैं, कैसा होगा ये? नेगेटिव। अप चले हैं, कैसा? पॉजिटिव। रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव। और ये रहा थीटा आपका। सोच के बताओ, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं P पॉजिटिव, नीचे बेस है B नेगेटिव, और H हमेशा पॉजिटिव। तो साइन इज द रेशियो ऑफ P by H, प्लस बाय प्लस, प्लस आंसर। cos is ratio of B by H, minus by plus, minus value. tan is the ratio of P by B, plus by minus, minus. एग्री करो।
भास्कर, आशुतोष, यस सर। देख लो साइन पॉजिटिव आया है, कॉस टेन नेगेटिव आ रहा है, और ये बहुत Yes, sir. आसान सा लॉजिक है सर, आप भी समझ रहे हो, सब लोग समझ रहे होंगे। मतलब दैट इज साइन पॉजिटिव, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बोल रहे हैं? Hypotenuse positive. Hypotenuse is the radius. Radius always positive. आई बात समझ में? Yes, sir. ओके। पेज नंबर कितना था ये? 7। इसका स्क्रीनशॉट हो जल्दी से। अभी 2 क्वाड्रेंट और घूमना बाकी है। ओके, पेज नंबर 8 पे आते हैं। ये सब लॉजिक जानना चाहिए सर, आसान है बिल्कुल। पेज नंबर 8 पे आते हैं, देखते हैं। चलो इसको थर्ड में चलते हैं और इसी पेज में यहाँ पे फोर्थ में चलते हैं। देखो थर्ड की बात करेंगे, समझो आप यहाँ घूमते घूमते आ गए, फिर से रेफरेंस पॉइंट आपका सर यही होता है, यहीं से सोचना है, यहां तक पहुंचना है, पहले एक्स पे चलेंगे। देखो आप लेफ्ट चले हैं, लेफ्ट चले मतलब नेगेटिव, फिर देखो आप डाउन जा रहे हैं ना, आप नीचे नीचे जा रहे हैं, आप नीचे जा रहे हो, क्या प्लस की माइनस? माइनस। और रेडियस हमेशा कैसा? पॉजिटिव। बताओ सोच के। थीटा ये रहा आपका, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थीटा के सामने पी नेगेटिव, थीटा के सामने पी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव और हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये रेडियस है। बताओ तो साइन का रेशियो लोगे, साइन इज रेशियो पी बाई एच, पी नेगेटिव एच पॉजिटिव, नेगेटिव cos is ratio of b by h, minus by plus, minus tan is ratio of p by b, minus by minus, minus by minus gives positive. Plus. गुड। देखा देखा आपने, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने पे साइन नेगेटिव आने लगा, कॉस नेगेटिव आने लगा, लेकिन tan कैसा हो गया? पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे? दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव। आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के पास। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लेते हैं। फोर्थ में यहां मान लो खड़े हो गया, रेफरेंस पॉइंट अभी भी यही है सर, आपको बार बार ओरिजिन से ही चलना है। देखो आप राइट चले एक्स एक्सिस पे पहले, फिर आप नीचे आए, आप इस डायरेक्शन में चले तो पॉजिटिव हो गया, नीचे आए तो नेगेटिव हो गया, और इसको ज्वाइन करके ये एंगल रहा फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर नेगेटिव, बेस पॉजिटिव, हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव। देख लो साइन का रेशियो p by h माइनस बाई प्लस गिव्स माइनस, कॉस का रेशियो b by h प्लस बाई प्लस गिव्स प्लस, और tan का रेशियो p by b माइनस बाई प्लस गिव्स माइनस। साइन रेशियो p by h, p नेगेटिव h पॉजिटिव, नेगेटिव होगा, cos रेशियो b by h, b भी पॉजिटिव h भी पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, tan रेशियो p by b, p नेगेटिव h सॉरी b पॉजिटिव माइनस होगा। दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में
cos t। क्या बात समझ में आ रही है? एग्री करो बारी बारी से। राजशेखर क्या दिक्कत है? राजशेखर तुम बोलो नहीं, तुम्हारा आवाज ही खराब आता है। ऋतिक आप बताइए। ऋतिक कोई प्रॉब्लम है? भास्कर? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशुतोष? नो सर। चारों रीजन सीख गया आशुतोष? यस सर। गुड। अर्णव याद आ गया पुराना बात? यस सर। पुरानी बात याद आ गई? ऐसे ही पढ़े थे? यस सर। गुड। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गुड, अच्छी बात है कि सीख रहे हैं। एक छोटी सी बात बताते हैं खासकर 11th वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट वीक में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास हम लोग अरेंज किए हैं, टीचर्स ने टाइम दिया है। केमिस्ट्री क्लास याद रखेंगे टाइम, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे नेक्स्ट वीक में सुबह 8 बजे। 8 से 9 सर केमिस्ट्री, 8 से 9 या 9:15 तक पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। जैसे उसके बाद मैथ्स में हम आ जाएंगे आपके साथ। याद रखो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपके केमिस्ट्री वाले सर नेक्स्ट वीक में रहेंगे। आप 11th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ के आप अच्छे से देख के समझ लो अच्छे से। और कोई भी इशू हो तो मुझे कॉल कर लेना। आइए देखते हैं, फिजिक्स का टाइम भी हम बता देंगे जल्दी। पेज नंबर 9 पे आते हैं। पेज नंबर 9 में इस बात को याद रख लो, क्योंकि बार बार हम बोलेंगे तो आपको आना चाहिए। साइन के लिए ये 0, ये +1, ये -1। कॉस के लिए ये -1, ये +1, ये 0, ये 0। tan के लिए 0, 0, +∞, -∞। अक्सर हम एक्सिस वगैरह पे पूछेंगे, बताओ एक्स एक्सिस पे साइन कितना, तो बोलना सर पूरा 0 होता है। वाई एक्सिस पे ऊपर +1 नीचे -1। कॉस एक्स एक्सिस पे +x के लिए +1, -x के लिए -1। कॉस वाई पे 0, tan पे x पे पूरा 0, +∞, -∞। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। पेज नंबर 10 पे आते हैं। 3 और बच गए हैं ना, कॉसेक सेक और कॉट, उसको भी देख लेते हैं ये जरूरी है। Sin 0, 0, cosec 0, +∞, this is -∞, this is 1, -1। sec 1, -1, 0, +∞, -∞। cot +∞, -∞, और 0, 0। 0 का उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा 0। ये तो पहले भी सीखे हम लोग। स्क्रीनशॉट लो इसका, पूछो इसमें कहाँ दिक्कत। भास्कर कहीं प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। ऐसे याद रखिए, साइन इस एक्सिस पे 0 होता था तो 0 का उल्टा तो नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि कॉसेक तो सर साइन का उल्टा होता है ना। कॉसेक साइन का उल्टा होता है। जब कॉसेक साइन का उल्टा है तो उल्टा उल्टा काम करेगा ये। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड प्लस में या माइनस में। हाँ लेकिन 1 का उल्टा भी तो 1 ही होता है ना।
1 का कन्वर्स भी 1 है, -1 का कन्वर्स भी -1 ही होता है। सेक में चलेंगे, सेक में अलग कहानी सर। cos 0 1 हुआ करता था, तो 1 का उल्टा 1 है, तो सेक 0 भी 1 होगा। cos 180 -1 होता था, तो ये भी -1 होगा। लेकिन cos 90 0 होता था, देखो ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, ये भी 0 माइनस इन्फिनिटी। tan 0 0 होता था, तो हमने उसको लिख दिया tan 0 को प्लस इन्फिनिटी, -0 को माइनस एक्स को माइनस इन्फिनिटी। tan 90 होता था नॉट डिफाइन का उल्टा 0 होता था, इसलिए नॉट डिफाइन बदल गया 0 में, नॉट डिफाइन बदल गया 0 में। ये सब बेसिक बातें हैं, अच्छे से नोट रखिए। वैसे भी मंडे से जो पढ़ाई होगी, कोई चैप्टर हम शुरू कर देंगे आपका, क्योंकि हम 11th के मूड में आ चुके हैं बिल्कुल अब, ताकि बैच को रन करें अच्छे से। तो हम लोग फर्स्ट वीक में ट्रिगो का ही पढ़ लेते सारा, क्योंकि चल ही रहा है तो फटाफट पढ़ लेंगे अच्छे से। फर्स्ट वीक में हम लोग ट्रिगो का सारा बेसिक करते हुए चैप्टर शुरू कर देंगे। हो गया, पेज नंबर 11 पे आते हैं। बात किया करो उनसे, कोई प्रॉब्लम है तो। देखो लास्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, सीखना अच्छे से। लास्ट कॉन्सेप्ट ये आपको सिखाना चाहेंगे हम, जिसका यूज हम बार बार करेंगे। एक बार एंटी क्लॉक और एक बार क्लॉकवाइज। इसको सीखना अच्छे से, फिजिक्स में भी यूज आएगा सर, अक्सर यूज करते हैं सर फिजिक्स में। देखो एंटी क्लॉक चलने पे आप इस तरफ चलोगे तो ये प्लस अल्फा एंगल है, यहाँ हो गई ये पाई है, तो पाई से ठीक पहले पाई माइनस अल्फा, यहाँ हो गए पाई प्लस अल्फा, और ये 2 पाई माइनस अल्फा होगा। कैसे देखो, ठीक से ये अल्फा एंगल सिंपली 30 40 60, यहाँ देखो यहाँ का एंगल जो भी होगा 90 से बड़ा 180 से कम होगा ना, तो 180 से कम होगा तो 180 को ट्रिगो में 180 को एंगल के सेंस में पाई लिखते हैं ना, एंगल के सेंस में पाई माइनस अल्फा 180 से कम। इसमें 180 से ज्यादा है पाई प्लस अल्फा है, और 2 पाई मतलब 360 डिग्री। पाई मींस 180 और उसको 2 से गुना करो तो 360 हो जाएगा, 360 माइनस अल्फा। लेकिन यही क्लॉकवाइज चलेंगे, दिस इज माइनस अल्फा। अब देखो क्लॉकवाइज में ये माइनस पाई होगा, माइनस पाई प्लस अल्फा, यहाँ चलेंगे माइनस पाई माइनस अल्फा, -2 पाई प्लस अल्फा। एग्री करो, पूछो हमसे। ऐसे देखो 0 से बढ़ते बढ़ते 180 प्लस में, तो क्लॉक में उल्टा ना सर, 0 से घटते घटते -180, यस और नो। फिर से देखो 0 से घटते घटते ये -90, और -90 से -180, तो आपको देखो इधर बैक आना है, तो बैक आना मतलब ऑटोमेटिक देखो हाथ एंटी क्लॉक घूम रहा था, एंगल प्लस होगा, तो बैक आएंगे तो माइनस अल्फा में जोड़ना पड़ेगा, और घूमेंगे क्लॉकवाइज माइनस अल्फा में माइनस पाई में घटाना पड़ेगा। घूम के फिर देखो 180 -270 270 -360 मीन्स -2 पाई। देखो बैक चले तो बैक चले, एंटी क्लॉक चले तो प्लस की, इसलिए प्लस अल्फा की है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? एक स्क्रीनशॉट लो इसका। आशुतोष कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। भास्कर, नो सर। अर्णव, नो सर। ऋतिक, ऋतिक कोई प्रॉब्लम है इसमें बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही ऋतिक। अच्छा कोई बात नहीं, चलो समझ में आ ही रहा होगा अच्छे से। एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और आज के लिए इतना रहने दीजिए। इसके बाद मुझे पर्सनल कॉल कर लेंगे, एक बार आशुतोष, एक बार ऋतिक, एक बार भास्कर कॉल मुझे कर लेंगे आप लोग क्लास खत्म होने के जस्ट बाद, 5-5 मिनट बाद कॉल कर लीजिए, मुझे बात करना है थोड़ा। चलो एंड करेंगे अभी, ओके।